इंडियन गवर्नमेंट ने 3 सितंबर 2025 को जीएसटी 2.0 रिलीज किया। जीएसटी 2.0 पुराने सिस्टम के 4 टैक्स रेट्स को 2 टैक्स रेट से रिप्लेस कर देगा। मतलब 5%, 12%, 18% और 28% की जगह अब बस 5% और 18% के रेट अप्लाई होंगे। नए सिस्टम में 18% स्टैंडर्ड रेट होगा और 5% मेरिट रेट। कुछ सिन गुड्स और सुपर लग्जरी गुड्स पे 40% का डीमेरिट रेट भी लगाया जाएगा। पुराने जीएसटी सिस्टम में मल्टीपल टैक्स रेट्स के कारण टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल हो गया था। नए सिस्टम के 2 रेट्स और एक डीमेरिट रेट के थ्रू गवर्नमेंट टैक्सेशन इजी भी कर सकती है और कुछ गुड्स का कंजम्पशन कम या कंट्रोल भी कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की हिस्ट्री देखेंगे। हम पुराने जीएसटी सिस्टम के अकम्प्लिशमेंट्स और उनसे जुड़े चैलेंजेस भी देखेंगे। एंड में हम नए जीएसटी सिस्टम के बारे में भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया में जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन की हिस्ट्री समझते हैं। 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी इंडिया में पहली बार इंप्लीमेंट हुआ तब इस टैक्स का गोल सिंपल था, मल्टीपल ओवरलैपिंग सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर देना। जीएसटी के पहले इंडियन बिजनेसेस को बहुत सारे टैक्सेस से डील करना पड़ता था। अगर किसी बिजनेस के गुड्स किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे तो उन गुड्स पे अलग अलग स्टेट बॉर्डर्स पे अलग अलग टैक्सेस लगते थे। हर स्टेट का टैक्सेशन लॉ अलग होता था और तो और बिजनेसेस को सेंट्रल एक्साइज, स्टेट वैट या वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स और ऑक्ट्रॉय जैसे दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ भी डील करना पड़ता था। इन मल्टीपल टैक्सेस के कारण बिजनेसेस के ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाते थे और कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम के कारण बिजनेसेस टैक्स पेमेंट्स अवॉइड भी करते थे। जीएसटी के पहले बिजनेसेस को अपने फिनिश्ड गुड्स पे मल्टीपल टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे। एग्जाम्पल के लिए एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर को कंसिडर करते हैं। इस बिजनेस को अपने रॉ मटेरियल पे एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था। इस सेम बिजनेस को इंटरमीडिएट या अनफिनिश्ड गुड्स पे स्टेट वैट भी पे करना पड़ता था। मतलब इस बिजनेस को एक ही प्रोडक्ट पे 2 बार टैक्सेस पे करने पड़ते थे और तो और इन बिजनेसेस के पास इन टैक्सेस को सेट ऑफ या सेटल करने का कोई तरीका भी नहीं था। और क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो बिजनेसेस इनका कॉस्ट इफेक्ट पास ऑन कर देते थे। इसके कारण इन बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स के फाइनल प्राइसेस इस डबल टैक्सेशन के कारण बढ़ जाते थे। प्लस अलग अलग स्टेट्स सेम आइटम पे अलग अलग वैट लगाते थे। इससे गुड्स के वैल्यू चेन में डिस्टॉर्शंस भी आ जाते थे। इन सेम टैक्सेस के कारण इंडियन गुड्स ग्लोबल मार्केट्स में अनकॉम्पिटिटिव भी बन जाते थे। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही गवर्नमेंट ने इन इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी से रिप्लेस करने का डिसीजन लिया। जीएसटी के कारण डबल टैक्सेशन का इशू भी हट गया। बिजनेसेस अब अपने रॉ मटेरियल प्राइसेस पे पेड जीएसटी पे आईटीसी या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते थे। इससे वो वैल्यू चेन में एडिशनल टैक्स पेमेंट्स को सेट ऑफ कर सकते थे। जीएसटी के कारण पूरे वैल्यू चेन में सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता था। और जीएसटी ने सिर्फ इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम सिंपल नहीं किया। जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन से 3 और बेनिफिट्स भी मिले: बेटर टैक्स कलेक्शन, ईज ऑफ बिजनेस और डिजिटाइजेशन। चलिए इन तीनों बेनिफिट्स को समझते हैं। सबसे पहले बेटर टैक्स कलेक्शन। जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन से इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट स्ट्रीमलाइन और इजी हो गया। जैसा मैंने बताया, जीएसटी के पहले कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के कारण बिजनेसेस टैक्स पे करना अवॉइड करते थे। जीएसटी के अंडर इजी टैक्स पेमेंट के कारण इंडिया का टैक्स बेस बढ़ा है। मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स बढ़े हैं। जुलाई 2017 में जीएसटी के लॉन्च के टाइम 65 लाख टैक्स पेयर रजिस्टर हुए। फिलहाल ये नंबर 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स तक बढ़ गया है। मतलब जो बिजनेसेस इनिशियली कॉम्प्लेक्सिटी के कारण टैक्स पेमेंट्स अवॉइड कर रहे थे वो अब ईजियर सिस्टम के अंडर टैक्सेस पे करने को तैयार भी थे। और सिर्फ नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स ही नहीं, टोटल टैक्स का अमाउंट भी बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस ऑलमोस्ट डबल हो गया। फाइनेंशियल ईयर 26 तक ये अमाउंट 25 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। जीएसटी का दूसरा बेनिफिट है ईज ऑफ बिजनेस। जीएसटी के इजियर सिस्टम के कारण बिजनेसेस के लिए ऑपरेट करना इजी हो गया। 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के डेटा के हिसाब से ट्रक ट्रैवल टाइम्स 20 to 30% कम हो गए थे। इसका कारण था इजियर और यूनिफॉर्म क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन, जिससे स्टेट बॉर्डर चेक पॉइंट्स पे ट्रैफिक जैम्स कम हो गए और गुड्स का मूवमेंट भी स्मूथ हो गया। इससे बिजनेसेस को भी एडवांटेज मिला। इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट अवॉइड करने के लिए बिजनेसेस यूजुअली अलग अलग स्टेट्स में वेयर हाउसेस मेंटेन करते थे। इजियर टैक्सेशन और स्मूदर ट्रांसपोर्ट के कारण ये बिजनेसेस अब अपने सप्लाई चेन्स ऑप्टिमाइज कर पा रहे थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण गुड्स के प्राइसेस में भी फोर्स्ड इन्फ्लेशन नहीं हो रहा था। थर्ड बेनिफिट है डिजिटाइजेशन। जीएसटी का एम टैक्सेशन को स्ट्रीमलाइन करना था, लेकिन स्ट्रीमलाइनिंग और एफिशिएंसी में डिजिटाइजेशन ने काफी हेल्प की। ई-वे बिल्स के थ्रू गुड्स का मूवमेंट ट्रैक किया जा सकता है। ई इनवॉइसिंग के थ्रू ट्रांजैक्शंस रियल टाइम में ट्रैक हो पाते हैं और डेटा एनालिसिस से टैक्स इवेजन पैटर्न्स भी पकड़े जा सकते हैं। इनिशियल डेज में जीएसटी नेटवर्क में काफी ग्लिचेस थे, लेकिन अब ये सिस्टम काफी इंप्रूव और मैच्योर भी हो चुका है। अब जीएसटी के इंट्रोडक्शन से इंडियन बिजनेसेस और इकोनॉमी को फायदा तो हुआ, लेकिन जीएसटी 2.0 का अनाउंस होना ये प्रूव करता है कि इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स थे मल्टी रेट स्ट्रक्चर और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। चलिए इन दोनों चैलेंजेस को समझते हैं। सबसे पहले मल्टी रेट स्ट्रक्चर। जीएसटी ने मल्टीपल टैक्सेस अवॉइड करके सिस्टम को इजी बनाने की कोशिश की, लेकिन मल्टीपल टैक्स हेड्स हटके
जीएसटी के अंडर मल्टीपल टैक्स रेट्स आ गए। जीएसटी में 5 टैक्स स्लैब्स लगाए गए। एसेंशियल्स पे 0%, बेसिक नेसेसिटीज पे 5%, स्टैंडर्ड गुड्स पे 12%, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे 18% और लग्जरी गुड्स पे 28%। इन क्लासिफिकेशंस के कारण जीएसटी भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया। किसी भी गुड को एक स्पेसिफिक फ्रेम में डालना मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण उन गुड्स पे कौन सा टैक्स लगेगा ये डिसाइड करना भी मुश्किल हो जाता। दूसरा चैलेंज है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इस प्रॉब्लम के कारण गुड्स के प्रोडक्शन में इनपुट्स पे आउटपुट से ज्यादा टैक्सेस लगते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में ये चैलेंज सबसे क्लियरली दिखता है। सिंथेटिक फाइबर्स पे 18% जीएसटी चार्ज किया जाता है, इन फाइबर से बनने वाले यार्न पे 12% और इस यार्न से बनने वाले फाइनल क्लॉथ पे 5%। इन फॉलोइंग टैक्स रेट्स के कारण बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट्स के वैल्यू चेन के हर स्टेप में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना पड़ता है, जिससे बिजनेसेस के ऑपरेशंस में कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और तो और जीएसटी के कवरेज में भी काफी गैप्स हैं। मतलब इंडिया के मेजर सेक्टर्स जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल और रियल एस्टेट को जीएसटी के अंडर टैक्स नहीं किया जाता। ये सेक्टर्स अभी भी प्री जीएसटी टैक्स सिस्टम पे ऑपरेट करते हैं और ये आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये सेक्टर्स जीएसटी में इंक्लूड क्यों नहीं होते? क्योंकि ये सेक्टर्स स्टेट रेवेन्यू में 33 to 35% कंट्रीब्यूट करते हैं। इस रेवेन्यू को डिस्टर्ब करना स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है। जीएसटी का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके इंडिया के एमएसएमईज के साथ चैलेंजेस। जैसा मैंने बताया, इंडिया का पुराना जीएसटी सिस्टम एक मल्टी रेट स्ट्रक्चर है। इसके कारण छोटे एमएसएमईज ऑपरेट करने वाले बिजनेस ओनर्स को भी इस कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम को समझने में टाइम स्पेंड करना पड़ता है। एक छोटे पेपर ट्रेडर का एग्जांपल लेते हैं। ऐसे बिजनेस को पैम्फलेट्स के लिए 5%, लेटर हेड्स के लिए 12%, फाइल्स के लिए 18% और हार्ड बाउंड रजिस्टर्स के लिए 28% के मल्टीपल टैक्स रेट से डील करना पड़ता है। ये कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर ऊपर से एमएसएमईज के मल्टीपल प्रोडक्ट टाइप्स के कारण ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। इतने सारे टैक्सेस से डील करने में बिजनेस ओनर्स को या तो अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, नहीं तो पैसे, जो एमएसएमई के वीक मार्जिन्स पे प्रेशर डालते हैं। एमएसएमईज के लिए पुराने जीएसटी सिस्टम में एक और चैलेंज था इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना। थ्योरी में जीएसटी के लिए इनपुट टैक्स क्लेम करना बहुत इजी है। बिजनेस अपने इनपुट्स पे टैक्स पे करता है और जब वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है तब वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है। लेकिन एमएसएमईज के लिए इस सिस्टम ने वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस क्रिएट कर दिए। देखो दोस्तों, जीएसटी का बर्डन हमेशा बायर पे पड़ता है। ये बर्डन सिर्फ आप और मुझ जैसे फाइनल बायर पे ही नहीं बल्कि एमएसएमईज पे भी पड़ता है, जो अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं। इन एमएसएमईज को इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ तब मिल सकता है जब इनके सप्लायर्स अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं और ये रिटर्न्स गवर्नमेंट से वेरीफाई भी हो जाते हैं। अगर सप्लायर अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करता या फाइलिंग में कोई एरर होता है तो एमएसएमईज को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता। इससे एमएसएमईज का वर्किंग कैपिटल फंस जाता है। वो अपने सप्लायर्स को तो जीएसटी पे कर देते हैं, लेकिन वो अपने कस्टमर से ये जीएसटी वापस रिकवर नहीं कर पाते। अब अगर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के 92% 50 लाख रुपीज से कम का टर्नओवर अर्न करते हैं, लेकिन ये बिजनेसेस टोटल कलेक्शन में बस 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्लियरली गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे इन बिजनेसेस से कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इन स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये चैलेंजेस उनके सर्वाइवल को खतरे में डाल देते हैं। बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए जीएसटी उनके टोटल एक्सपेंसेस का एक छोटा हिस्सा हो सकता है, लेकिन छोटे बिजनेसेस के लिए जीएसटी एक्सपेंस भी एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। और एमएसएमई सेगमेंट के चैलेंजेस को कम करना जरूरी भी है। ये सेगमेंट लगभग 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करता है और इंडिया के जीडीपी में 29% कंट्रीब्यूट करता है। अगर इस सेगमेंट में प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं तो हमारी कंट्री और कंट्री के इनकम पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन टैक्सेस के बेनिफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक चैलेंज है। एक सेंट्रल काउंसिल यूजुअली जीएसटी से रिलेटेड डिसीजंस लेती है। इस काउंसिल में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 वोट्स मिलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को 2/3 वोट्स। इससे स्टेट गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू के सोर्स को कंट्रोल करने का मौका मिलता है। लेकिन इस कंट्रोल के बावजूद जीएसटी के कारण स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यूज ने कुछ इश्यूज फेस किए हैं। जीएसटी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 इयर्स में स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू में 14% ग्रोथ गारंटी किया था, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स के लिए जीएसटी ग्रोथ प्रोजेक्शन से कम था। इस वीक रेवेन्यू ग्रोथ को सेंट्रल गवर्नमेंट टेम्पररीली कंपनसेट कर रहा था, लेकिन स्टेट्स अभी तक प्री जीएसटी रेवेन्यू लेवल्स अचीव नहीं कर पाए हैं और स्टेट रेवेन्यू कंपनसेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी बर्डन पड़ता है। जून 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट का टेम्पररी कंपनसेशन पीरियड खत्म हुआ। इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी कम हो गए। जीएसटी के डिस्ट्रीब्यूशन में कंज्यूमर्स के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। जिन गुड्स और सर्विसेज पे 0 to 5% जीएसटी लगता था, उन सेगमेंट्स में पुअर हाउसहोल्ड्स और रिच हाउसहोल्ड्स का स्पेंडिंग सबसे ज्यादा है। लेकिन पुअर हाउसहोल्ड्स के लो इनकम के कारण वो इन सेगमेंट्स में स्पेंड भी कम करते हैं, जिसके कारण उनके सेविंग्स भी कम ही होते हैं। वहीं रिच हाउसहोल्ड्स का इन सेगमेंट्स में स्पेंडिंग भी बहुत हाई है और इन एग्जेम्प्ट सेगमेंट्स के थ्रू उनके सेविंग्स भी हाई रहते हैं। मतलब जीएसटी के कारण गरीब और गरीब नहीं हो रहा, अमीर भी और अमीर नहीं हो रहा।
लेकिन अमीर रिक्वायर्ड टैक्स पेमेंट से बच भी जा रहे हैं। वहीं मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स की बात करें तो उन पे जीएसटी का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इन हाउसहोल्ड्स का सर्विसेज में स्पेंडिंग काफी हाई है, जिन पे 15% सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी के अंडर इन सर्विसेज के लिए हाउसहोल्ड्स को 18% टैक्स पे करना पड़ता है। मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स का मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का कंजम्पशन भी हाई है, जिन पे 12 और 18% के स्लैब्स लगते हैं। गवर्नमेंट डेटा एक और प्रॉब्लमैटिक इंफॉर्मेशन रिवील करता है। जिस 18% स्लैब में मिडिल क्लास हाउसहोल्ड सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 24 में उस स्लैब ने जीएसटी रेवेन्यू में 70 to 75% कंट्रीब्यूट किया। वहीं 12% स्लैब के अंडर ज्यादा गुड्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन इस स्लैब ने टोटल रेवेन्यू में बस 5 to 6% कंट्रीब्यूट किया। मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू एक स्पेसिफिक सेट ऑफ गुड्स और इकोनॉमी के एक सेगमेंट पे ही ज्यादा डिपेंडेंट है। इस टैक्सेशन इनइक्वालिटी को हटाने के लिए और जीएसटी सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अब गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 अनाउंस किया है। सिर्फ 2 स्लैब रेट्स और एक डीमेरिट रेट के थ्रू गवर्नमेंट जीएसटी के एग्जिस्टिंग एडवांटेज को और बढ़ाना चाहती है, लेकिन इस चेंज में एक रिस्क भी है। जीएसटी 2.0 के अंडर 12% स्लैब के 99% गुड्स को 0 या 5% स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। इस चेंज के कारण गवर्नमेंट लगभग 48,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लॉस एक्सपेक्ट कर रही है। यह एसबीआई के 85,000 करोड़ के एक्सपेक्टेड लॉस से कम है और एसबीआई के हिसाब से इन टैक्स सिंप्लीफिकेशंस और रिडक्शंस के कारण लगभग 2 लाख करोड़ रुपीस का एडिशनल हाउसहोल्ड स्पेंड भी एक्सपेक्टेड है। इस इंक्रीज स्पेंडिंग के कारण इन्फ्लेशन में 1.1% का डिक्रीज भी एक्सपेक्टेड है। इस चेंज से एफएमसीजी गुड्स के प्राइसेस भी इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, टोबैको और प्रीमियम एसयूवीज को 40% का डीमेरिट स्लैब फेस करना होगा। तो जीएसटी 2.0 के थ्रू गवर्नमेंट जीएसटी के फर्स्ट वर्जन पे कुछ इंप्रूवमेंट्स करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन एमएसएमई और इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड इश्यूज अभी भी हैं। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट जीएसटी 2.0 के थ्रू ही इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाएगी या इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए एक और जीएसटी रिफॉर्म का इंतजार करना पड़ेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।